दारोगा जो कल होली के दिन विवाद सुलझाने के लिए गए थे, उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। और इस मामले में आपको बताएं, एक्शन हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। वो बदमाश जो भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने एनकाउंटर किया। गोली लगने से मुख्य आरोपी जख्मी हुआ है। दारोगा हत्याकांड में अभी तक आपको बता दें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर में होली पर हुए एक झगड़े को सुलझाने के लिए दारोगा गए थे और उसी वक्त कुछ लोग जो हथियारों के साथ आते हैं, एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, आरोपी गुड्डू का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी गुड्डू जिसके पैर में गोली लगी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 5 वो आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी गुड्डू बताया जा रहा है, जिसके पैर में लगी है गोली। और इस वक्त आपको बता दें कि ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब इनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि धारदार हथियार कहां से आए। आखिर जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया था, 2 पक्षों में विवाद होता है होली के दिन, और जब मामला बढ़ जाता है तो कैसे इस मामले को शांत कराने की कोशिश एएसआई की ओर से होती है, लेकिन उसी वक्त कुछ लोग पुलिस पर हमला कर देते हैं, एएसआई पर हमला कर देते हैं, धारदार हथियार से इस तरह से हमला करते हैं कि उनकी जान चली जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बिहार के मुंगेर से, जहां पर एएसआई की हत्या मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। फली जो सिपाही है वो उसको लेके नीचे देखने के लिए कि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि उसको ज़्यादा हो गया। जैसे वो नीचे उतारा उसको, वो राइफल लेके, सैफ अली का राइफल लेके हम पे टान दिया। टाना तो मेरे राइफल नीचे करो, राइफल नीचे करो। हम भी अपना पिस्टल निकाले, राइफल नीचे करो, राइफल नीचे करो। हम बोलते तब तक में तो वो हम भी अपना पिस्टल हाथ में निकालते कॉक कर दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब समझिए कि बच गए। जिंदा है ये बहुत है, हम बचने के लिए आप क्या करते, जान ही मार देता तो। अच्छा एक बात बताइए, और ये एक चक्र उसके टांग में गोली चलाए। किसको? अपराधी को? गुड्डू, जिसको लेके गए थे भाई। और चलिए अब बात करते हैं महू हिंसा की। महू हिंसा मामले में ओवैसी का भड़काऊ बयान सामने आया है। मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए। ओवैसी जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद बांग्लादेश में नहीं भारत में है, मस्जिद के सामने बाजा सुनाते हैं। ये देखिए अब कैसे लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जब ओवैसी इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश होती है। महू हिंसा मामले में ओवैसी का ये भड़काऊ बयान सामने आया है, जिसमें वो कैसे लोगों को भड़काते नजर आ रहे हैं। मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए, लेकिन ओवैसी साहब ये भूल गए कि ये पत्थर किसने फेंके। आखिर वो लोग जो मस्जिद के अंदर थे उनको कौन बुला रहा था। वो वीडियो सामने आया है जो एक सबूत को बता रहा है कि कैसे एक शख्स मस्जिद के बाहर खड़ा होता है, फिर जैसे वहां से विजय जुलूस निकलता है, वो लोगों को इशारा करता है और वो आगे आना शुरू कर देते हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मर मस्जिद के सामने जाके। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद ये था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवालकर थे, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। आपने ओवैसी का ये बयान सुना है, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये क्यों भड़काने की कोशिश हो रही है। मस्जिद के पास से गुजरना क्या गुनाह हो गया है? विजय जुलूस निकालना गलत कैसे हो सकता है, जिस पर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी की भड़काऊ राजनीति आखिर कब तक यूं ही चलती रहेगी? महू हिंसा में ओवैसी ने झूठ क्यों बोला?
क्यों लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है? दंगाइयों को बचाना चाह रहे हैं क्या ओवैसी साहब? मस्जिद के पास से गुजरना क्या गुनाह हो गया? क्योंकि वो वीडियो सामने आया था जिसमें देखा था हमने विजय जुलूस निकल रहा है, लेकिन क्या ओवैसी को ये पसंद नहीं है जो सवाल उठा रहे हैं? ओवैसी की जो भड़काऊ राजनीति है ये कब खत्म होगी? महू हिंसा में ओवैसी कैसे झूठ फैला रहे हैं उस बयान से निकलकर साफ सामने आता है, जिसमें कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने पत्थर फेंके गए, लेकिन मस्जिद के सामने किसने पत्थर फेंके? सवाल ये है। तो ओवैसी एक बार नहीं बल्कि कई बार इस तरीके की भड़काऊ बयान देते रहे। एक बार फिर से वो नाराज हो गए। ओवैसी की नाराजगी का कारण है मस्जिद और नमाज, क्योंकि होली के मौके पर नमाज पढ़ने का टाइम बदलने और मस्जिदों को ढकने के फैसले से वो खुश नहीं थे। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई। ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। भाषण में एमआईएम अध्यक्ष ने बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की एक बात पर प्रतिक्रिया भी दी, जिससे शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आने पर बंगाल से मुसलमानों को भगाने की बात कही है। मेरे भाई वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो-अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब ये नेताओं की बयानबाजी का गुस्सा है या फिर होली में नमाज का समय बदलने जाने की नाराजगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि ओवैसी इसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुमित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मऊ से। सुमित, एक बात बताइए कि आखिर क्या ओवैसी को एक तरह से एक मौका मिल गया है जो इस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं? देखिए श्वेता, पहली बार नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरीके के संवेदनशील मामले पर गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो दिया हो। और बड़ी बात यह है, मैं आपको 2-3 पॉइंट इसमें समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपने वो तमाम वीडियोस देखे हैं, हमारे दर्शकों ने वो तमाम वीडियोस देखे हैं, जिसमें कैसे जो उपद्रवी हैं वो निशाना बनाते हैं लोगों को। जो जुलूस वहां पर भारत न्यूजीलैंड के मैच के बाद भारत की जीत के साथ ही हाथों में तिरंगा लेकर निकाला जा रहा था। मैं इस वक्त महू में हूं और ये पूरा जो चौक आप देख रहे हैं, इसके बारे में खास बात आपको बताता हूं कि जब एक तरफ वो दावा कर रहे हैं कि जुलूस को निशाना बनाया जाता है, लेकिन यहां पर कोई जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। वहां पर भी उपद्रवी हाथों में पत्थर लेकर आगजनी करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। गाड़ियां देखिए, आज भी उसके निशान यहां पर मौजूद हैं। रविवार को जो हिंसा हुई उसमें ये गाड़ियां देखिए जो अभी भी यहां पर टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। वो शीतला माता मंदिर जिसके बाहर आग जो है वो गाड़ी के अंदर लगा दी जाती है। और जरा आकाश इधर से तस्वीर दिखाइए, ये जामा मस्जिद की वो रोड है, थोड़ा आगे आ जाइए। ये जामा मस्जिद की वो रोड है, यहां से पूरा पथराव करते हुए यहां तक तमाम जो पत्थरबाज हैं वो पहुंचते हैं और उसके बाद घरों को निशाना बनाया जाता है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, जिसके निशान अभी भी यहां पर मौजूद हैं। बार बार अभी तक वो वीडियो सामने आए हैं जिसमें कैसे उपद्रवी इकट्ठा हो रहे हैं। एक शख्स जो है वो लोगों को मस्जिद के बाहर बुलाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद पूरा महू जो है वो कैसे दंगों की आग में झुलसने लगता है, ये हालात बन जाते हैं। और साथ ही साथ जो दावा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यहां पर किया जा रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी है वो पहले जुलूस में जो लोग थे उनकी तरफ से मस्जिद पर की गई। लेकिन इसमें बड़ी बात यह कि खुद पुलिस प्रशासन की तरफ से जो यहां पर जो डीएसपी है उनकी तरफ से इसका साफ इनकार कर दिया गया कि कोई भी वीडियो अभी तक भी जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से नहीं दिया गया है, जिसमें यह बात साबित होती हो कि जो जुलूस यहां पर निकाला जा रहा था, जो अपने हाथों में झंडा लेकर लोग वहां से निकल रहे थे, उनकी तरफ से पथराव की शुरुआत हो। इसके उलट वो तमाम वीडियोस अभी तक आपने यहां पर देखे हैं, जो इस चौक से लेकर बत्तख चौराहे से लेकर मोती महल इलाके से लेकर जामा मस्जिद से लेकर जहां पर उपद्रवी इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कैसे चारों तरफ जो है वो आग